हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आपको माय यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक अपना मुंबई का स्टोरी बताने वाला हूँ, जो पूरा भारत का आर्थिक नगरी के नाम से बोलते हैं। तो दोस्तों, जो मुंबई शहर का इतिहास कुछ इस प्रकार है। मुंबई शहर का नाम कोली लोग पूजने वाली देवी मुंबा देवी के नाम पर रखा गया है। साल 1995 तक इसका आधिकारिक नाम बॉम्बे था। बॉम्बे नाम पुर्तगाल के नाम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अच्छी खाड़ी। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण तट पर स्थित है। यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मुंबई को अल्फा वर्ल्ड सिटी का नाम दिया गया था। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी तो है ही। मुंबई में घूमने के लिए कई जगहें हैं। मुंबई में नाइट लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मुंबई में कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं। 18 जनवरी 1982 को ट्रेड यूनियन नेता दत्त सामंत ने ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक का आह्वान किया था। 17 मई 1984 को बॉम्बे, ठाणे और भिवंडी में दंगे भड़क उठे थे। 12 मार्च 1993 को बॉम्बे में 13 बम विस्फोट हुए थे। 1996 में शिवसेना सरकार ने बॉम्बे का नाम बदलकर रख दिया था। और 1667 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय सूरत से हस्तांतरित कर यहाँ मुंबई में स्थापित की और अंततः नगर बम्बई प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बन गया। सन 1817 के बाद नगर को बृहद पैमाने पर सिविल कार्यों द्वारा पुनर्स्थापन किया गया। इसमें सभी द्वीपों को एक जुड़े हुए द्वीप में जोड़ने की परियोजना मुख्य थी। और दोस्तों, ये जो मुंबई है, अंग्रेज़ों को हाथ से मुंबई कैसे मिला था दोस्तों? राजा चार्ल्स द्वितीय ने 1661 में ब्रांगजा के कैथरीन से शादी की। राजा चार्ल्स द्वितीय को एक विवाह संधि के रूप में पुर्तगालियों द्वारा एक बड़ा दहेज दिया गया था। पुर्तगाल ने उस दहेज के हिस्से के रूप में बॉम्बे शहर को चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया गया। पुर्तगाल ने 3 जुलाई 1661 को शहर को सौंप दिया। तो दोस्तों, कांदीवली के निकट उत्तरी मुंबई में मिले प्राचीन अवशेष संकेत करते हैं कि यह द्वीप समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। मानव आबादी के लिखित प्रमाण 250 ईसा पूर्व तक मिलते हैं, जब इसे कैप्टोनेशिया कहा जाता था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यह द्वीप समूह जो है मौर्य साम्राज्य का भाग बने। जब बौद्ध सम्राट अशोक महान का शासन था, कुछ आरंभिक शताब्दियों में मुंबई के नियंत्रण से संबंधित इतिहास सातवाहन साम्राज्य व इंडो-साइथियन वेस्टर्न सैट्रैप के बीच विवादित है। बाद में हिंदू सिलवारा वंश के राजाओं ने यहाँ 1343 तक राज्य किया, जब तक कि गुजरात के राजा ने उन पर अधिकार नहीं कर लिया। कुछ पुरातन नमूने जैसे एलिफेंटा गुफाएं व वाल्केश्वर मंदिर में इस काल के अवशेष मिलते हैं। 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से यह द्वीप समूह हथिया लिया, जो कि बाद में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड को दहेज स्वरूप दिए गए। चार्ल्स से कैथरीन डे बर्गेजा का विवाह हुआ था। यह द्वीप समूह 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर पर पट्टे पर दिए गए थे। कंपनी ने द्वीप के पूर्वी छोर पर गहरा हार्बर मिला, जो कि उप महाद्वीप में प्रथम पतन स्थापन करने के लिए अंत्योदय था। यहाँ की जनसंख्या 1661 की मात्र 10,000 से बढ़कर 1675 में 60,000 हो गई। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय सूरत से हस्तांतरित कर यहाँ मुंबई में स्थापित किए और अंततः नगर बम्बई प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बन गया।
सन 1817 के बाद नगर को बृहद पैमाने पर सिविल कार्यों द्वारा पुनः स्थापन किया गया। इसमें सभी द्वीपों को एक जुड़े हुए द्वीप में जोड़ने की परियोजना मुख्य थी। इस परियोजना को हार न पाए वेलांड कहा गया, जो 1845 में पूर्ण हुआ तथा पूर्ण 438 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर निकला। सन 1853 में भारत की प्रथम यात्री रेलवे लाइन स्थापित हुई, जिसने मुंबई को ठाणे से जोड़ा। अमेरिकी नागर युद्ध के दौरान यह जो है नगर विश्व का प्रमुख सूती व्यवसाय बाजार बना, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। साथ ही नगर का स्तर कई गुना उठा। 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद से यह अरब सागर का सबसे बड़ा पतन बन गया। अगले 30 वर्षों में नगर एक प्रधान नागरिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जो कि संरचना के विकास एवं विभिन्न संस्थानों के निर्माण से प्रेरित था। 1906 तक नगर की जनसंख्या 1 बिलियन के लगभग हो चली थी, जो कि इसे तत्कालीन कलकत्ता के बाद भारत में दूसरे स्थान पर लाती थी। बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी के रूप में यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना रहा, जिसमें 1942 में महात्मा गांधी द्वारा छेड़ा गया भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख घटना रहा। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत यह बॉम्बे राज्य की राजधानी बना। 1950 में उत्तरी ओर स्थित सेल्सेट द्वीप के भागों को मिलाते हुए यह नगर अपनी वर्तमान सीमाओं तक पहुंचा। 1955 के बाद जब बॉम्बे राज्य के पुनः व्यवस्थित किया गया और भाषा के आधार पर इसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बांटा गया, एक मांग उठी कि नगर को एक स्वायत्त नगर राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि संयुक्त महाराष्ट्र समिति के आंदोलन में इसका भरपूर विरोध हुआ। वह मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने पर जोर दिया गया। इन विरोधों के चलते 105 लोग पुलिस फायरिंग में मारे भी गए और अंततः 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी मुंबई को बना गया। 1970 के दशक के अंततः एक निर्माण सहसा वृद्धि हुई, जिसने यहाँ आवाग प्रवासियों की संख्या को एक बड़ी अंक तक ला दिया। इससे मुंबई ने कलकत्ता को जनसंख्या में पहाड़ दिया व प्रथम स्थान लिया। इस अंततः प्रवाह ने स्थानीय मराठी लोगों के अंदर एक चिंता जगा दी, जो कि अपनी संस्कृति, व्यवसाय, भाषा के खोने से आशंकित थे। बाला साहब ठाकरे द्वारा शिवसेना पार्टी बनाई गई, जो मराठियों के हित की रक्षा करने हेतु बनी थी। नगर का धर्मनिरपेक्ष सूत्र 1992 से लेकर 1993 के बम्बई दंगों के कारण छिन्न भिन्न हो गया, जिसमें बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ। इसके कुछ ही महीनों बाद 12 मार्च 1993 को श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों ने नगर को दहला दिया। इनमें पूरे मुंबई में सैकड़ों लोग मारे गए। 1995 में नगर का पुनर्निर्माण मुंबई के रूप में हुआ। यह शिवसेना सरकार की ब्रिटिशकालीन नामों के ऐतिहासिक व स्थानीय आधार पर पुनर्निर्माण नीति किया। यहाँ हाल के वर्षों में भी इस्लामी उग्रवादियों द्वारा आतंकवादी हमले हुए। 2006 में यहाँ ट्रेन विस्फोट हुए, जिनमें 200 से अधिक लोग मारे गए, जब कई बम मुंबई की लोकल ट्रेनों में फटे। और गाइस अभी देख सकते हैं मुंबई जो है जो एक सपनों का नगरी बन के उभरा, जो पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं अपना सपना साकार करने के लिए। अगर यहाँ पे कोई भी आदमी आए और अपना तन मन धन से मेहनत की तो ज़रूर उसका सपना होता है पूरा यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जो पूरा दुनिया भर के यहाँ पे पर्यटन स्थल हर साल लाखों में आते हैं। यहाँ पे जैसे मुंबा देवी हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, जुहू हो गया और बैंड स्टैंड हो गया, सब एक घूमने का पर्यटन स्थल है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पे भीड़ रहती है दोस्तों देखने के लिए। मरीन ड्राइव हो गया, ये सब घूमने का पर्यटन स्थल है। और दोस्तों एक मुंबई का छोटा सा न्यूज़ और बता देता हूँ। इस जो मुंबई पे ताज होटल पे हमला हुआ था,
आतंकी हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 से ज़्यादा घायल हुए थे। 26 नवंबर 2008 की उस रात को मुंबई में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक पूरे शहर में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। शुरू में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मुंबई में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अरविंद ओझा लश्कर-ए-तैयबा के खुफिया प्रमुख आजम चीमा 70 की पाकिस्तानी के फैसलाबाद में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। चीमा 26/11 के आतंकी हमलों और जुलाई 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों के अलावा भारत में कई अन्य आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। चलिए दोस्तों, तो बताइएगा दोस्तों मेरा स्टोरी कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरा स्टोरी ज़रा भी थोड़ा आप लोगों को लगा होगा अच्छा, थोड़ा भी ज्ञान मिला होगा, तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप जो नए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं मुंबई का इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।